नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विष्णु सिंह और स्वागत है आप सभी का VSR कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिंदी के दूसरे चैप्टर जिसका नाम है 20 के दांत। दोस्तों, इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों, आप सभी से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। दोस्तों, 20 के जो दांत कहानी है उसके कहानीकार यानी कि लेखक कौन है। ऑप्शन है ए मोहन राकेश, बी कमलेश्वर, सी प्रेमचंद, डी नलिन बिलोचन शर्मा। दोस्तों, इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नलिन बिलोचन शर्मा। दोस्तों, 20 के दांत जो कहानी है उसके कहानीकार जो है नलिन बिलोचन शर्मा हैं। प्रश्न संख्या 2 है, गिरधर लाल कौन था। दोस्तों, गिरधर लाल कौन था। ऑप्शन ए कासू का पिता, बी मदन का पिता, सी रजनी का पिता, डी शेफाली का पिता। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मदन का पिता। दोस्तों, जो गिरधर लाल था वो मदन का पिता था। प्रश्न संख्या 3 है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। दोस्तों, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। ऑप्शन है ए 3, बी 1, सी 2, डी 4। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। दोस्तों, मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले। प्रश्न संख्या 4 है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। दोस्तों, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। ऑप्शन है ए ड्राइवर से, बी मदन से, सी खोखा से, डी इंजीनियर से। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खोखा से। दोस्तों, मोटर कार को खोखा से खतरा हो सकता था। प्रश्न संख्या 5 है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। दोस्तों, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन है ए तमिल का, बी भोजपुरी का, सी बंगला का, डी हिंदी का। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बंगला का। दोस्तों, खोखा खोखी बंगला भाषा का शब्द है। प्रश्न संख्या 6 है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। दोस्तों, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। ऑप्शन है ए सेन साहब की धर्मपत्नी, बी गिरधर, सी सेन साहब, डी सोफर। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेन साहब। दोस्तों, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति सेन साहब ने कही है। प्रश्न संख्या 7 है, खोखा खोखी का अर्थ है। दोस्तों, खोखा खोखी का अर्थ है ऑप्शन ए बच्चा बच्ची, बी बाबा दादा, सी भाई बहन, डी चाचा चाची। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चा बच्ची। दोस्तों, खोखा खोखी का अर्थ बच्चा बच्ची होता है। 8 नंबर प्रश्न है, खोखा का क्या नाम है। दोस्तों, खोखा का क्या नाम है। ऑप्शन है ए किसु, बी कुसु, सी कासु, डी केसु। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कासु। दोस्तों, खोखा का कासु नाम है। प्रश्न संख्या 9 है, सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। दोस्तों, सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। ऑप्शन ए बिजनेसमैन या इंजीनियर, बी वकील, सी प्रोफेसर, डी डॉक्टर। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिजनेसमैन या इंजीनियर। दोस्तों, सेन साहब अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। 10 नंबर प्रश्न है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। दोस्तों, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। ऑप्शन है ए माता, बी सेन साहब, सी खोखा, डी पिता। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पिता। दोस्तों, मदन जो है अक्सर अपने पिता के हाथों से पीटता था। प्रश्न संख्या 11 है, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। दोस्तों, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। ऑप्शन है ए पंडित रामा अवतार शर्मा, बी पंडित कृष्णा अवतार शर्मा, सी पंडित मृत्युंजय शर्मा, डी पंडित दशा अवतार शर्मा। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंडित रामा अवतार शर्मा। दोस्तों, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम पंडित रामा अवतार शर्मा था। प्रश्न संख्या 12 है, नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था। दोस्तों, नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था। ऑप्शन ए पद्मावती शर्मा, बी कलावती शर्मा, सी रत्नावती शर्मा, डी इंदिरावती शर्मा। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रत्नावती शर्मा। दोस्तों, नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम रत्नावती शर्मा था। प्रश्न संख्या 13 है, सोफर शब्द का अर्थ है। दोस्तों, सोफर शब्द का अर्थ है ऑप्शन है ए सभ्यता, बी संबंध, सी निर्माता, डी ड्राइवर। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ड्राइवर। दोस्तों, सोफर शब्द का जो अर्थ है वो ड्राइवर होता है। प्रश्न संख्या 14 है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। दोस्तों, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। ऑप्शन ए 3,
बी 6, सी 5, डी 4। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। दोस्तों सेन साहब की 5 लड़कियां थीं। प्रश्न संख्या 15 है, लड़कियां क्या है कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है। दोस्तों लड़कियां क्या है कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है। ऑप्शन ए भाई बहन को, बी चाचा चाची को, सी मामा मामी को, डी माता पिता को। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माता पिता को। दोस्तों लड़कियां क्या है कठपुतलियां हैं, माता पिता को इस बात पर गर्व है। प्रश्न संख्या 16 है, नलिन बिलुचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ। दोस्तों नलिन बिलुचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ। ऑप्शन ए गांधी घाट पटना, बी कृष्णा घाट पटना, सी बदर घाट पटना, डी रानी घाट पटना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बदर घाट पटना। दोस्तों नलिन बिलुचन शर्मा का जन्म बदर घाट पटना में हुआ था। प्रश्न संख्या 17 है, नलिन बिलुचन शर्मा का जन्म कब हुआ। दोस्तों नलिन बिलुचन शर्मा का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए 14 जनवरी 1915, बी 18 फरवरी 1916, सी 22 मार्च 1917, डी 24 अप्रैल 1918। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18 फरवरी 1916। दोस्तों नलिन बिलुचन शर्मा का जो जन्म है 18 फरवरी 1916 में हुआ था। प्रश्न संख्या 18 है, नलिन बिलुचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। दोस्तों नलिन बिलुचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन है 12 सितंबर 1961, बी 14 सितंबर 1961, सी 16 सितंबर 1961, डी 18 सितंबर 1961। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 सितंबर 1961। दोस्तों नलिन बिलुचन शर्मा की मृत्यु 12 सितंबर 1961 में हुई थी। प्रश्न संख्या 19 है, मदन किसका पुत्र था। दोस्तों मदन जो है वो किसका पुत्र था। ऑप्शन है ए सेन साहब का, बी गिरधर का, सी सोफर का, डी सिंह साहब का। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गिरधर का। दोस्तों मदन जो है वो गिरधर का पुत्र था। प्रश्न संख्या 20 है, मदन की उम्र क्या थी। दोस्तों मदन की उम्र क्या थी। ऑप्शन ए 5 से 6 साल, बी 7 से 8 साल, सी 3 से 4 साल, डी 9 से 10 साल। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 से 6 साल। दोस्तों मदन की उम्र जो थी वो 5 से 6 साल थी। प्रश्न संख्या 21 है, सेन साहब किसके बैंक से ऐंठकर रह गए। दोस्तों सेन साहब किसके बैंक से ऐंठकर रह गए। ऑप्शन ए पत्रकार महोदय के बैंक से, बी मुखर्जी साहब के बैंक से, सी सिंह साहब के बैंक से, डी गिरधर लाल के बैंक से। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पत्रकार महोदय के बैंक से। दोस्तों सेन साहब पत्रकार महोदय के बैंक से ऐंठकर रह गए। प्रश्न संख्या 22 है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। दोस्तों कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। ऑप्शन है ए फुटबॉल के खेल में, बी हॉकी के खेल में, सी बैडमिंटन के खेल में, डी लट्टू के खेल में। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लट्टू के खेल में। दोस्तों कासू मदन के साथ लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। प्रश्न संख्या 23 है, सेन साहब की कार की कीमत है। दोस्तों सेन साहब की कार की कीमत है। ऑप्शन है ए 7,500, बी 8,500, सी 9,500, डी 7.5 लाख। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7,500। दोस्तों सेन साहब की कार की कीमत 7,500 है। प्रश्न संख्या 24 है, सेन साहब की आंखों का तार है। दोस्तों सेन साहब की आंखों का तार है। ऑप्शन है ए कार, बी खोखा, सी खोखी, डी उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खोखा। दोस्तों सेन साहब की आंखों का जो तार है वो खोखा है। प्रश्न संख्या 25 से, खोखा के दांत किसने तोड़े। दोस्तों खोखा के दांत किसने तोड़े। ऑप्शन है ए मदन ने, बी मदन के दोस्त ने, सी सेन साहब ने, डी गिरधर ने। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मदन ने। दोस्तों खोखा के दांत मदन ने तोड़े। प्रश्न संख्या 26 है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी। दोस्तों सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी। ऑप्शन है ए मदन की, बी खोखा की, सी लेखक की, डी सेन साहब की। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खोखा की। दोस्तों सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों खोखा की बहनें थीं। प्रश्न संख्या 27 है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। दोस्तों मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। ऑप्शन है ए दुत्कार, बी प्यार, सी मार, डी फटकार। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मार। दोस्तों मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी।
प्रश्न संख्या 28 है, 20 के दांत पाठ की विधा है। दोस्तों 20 के दांत पाठ की विधा है। ऑप्शन है ए निबंध, बी व्यक्ति चरित्र, सी कविता, डी कहानी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कहानी। दोस्तों 20 के दांत कहानी पाठ की विधा है।